अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद सलाह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट लेडी रफ़ात मेडिकल सेंटर एट एतमाद मेडिकल सेंटर। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं आते हैं, जो कभी कभी क्या होता है कि माइनर ट्रामा के साथ आते हैं। अक्सर जो हैं पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं वो स्टेयर से गिर के आते हैं, या जो ओल्ड फीमेल पेशेंट्स होती हैं ख़ास तौर पे जो वाशरूम में गिरने के बाद वो हेडेक के साथ आती हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको रियल में न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन की नीड है, एंड कोई सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह करवाने की नीड है, क्योंकि सीटी स्कैन में जो शुआओं की मकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें सीटी स्कैन इंडिकेटेड है कि उनमें करवाना चाहिए और वो ख़तरे की अलामत हैं। अगर वो अलामत नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप उनको पेन किलर वगैरह जो दर्द की दवाई हैं या उल्टी की दवाई है उनसे वो ठीक हो जाते हैं। वो ख़तरे की क्या अलामत हैं? अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो जिसको से गिरने की वजह से एक्सीडेंट के बाद सर में चोट लगने के बाद अगर उसे 3 या 3 से ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं तो ये ख़तरे की अलामत है। तो ऐसे मरीज़ को सीटी स्कैन करवाना चाहिए। अगर 3 से कम उल्टियाँ आती हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और बिला वजह परेशान नहीं होना है। दूसरी जो ख़तरनाक अलामत है सर में चोट लगने के बाद झटकों का आना। अगर वो झटके आते हैं किसी मरीज़ में दिमाग के चोट के बाद, किसी एक्सीडेंट के बाद, तो ये भी एक ख़तरनाक अलामत है। तो इसके लिए भी आपको जल्दी में जो भी आपके करीब कोई बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हो जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो और न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, तो आपको उसे अटेंड करना चाहिए, अर्जेंट सीटी स्कैन एक करवाना चाहिए। तीसरी अलामत है कि मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाए। बेहोशी के दो वो होते हैं कि पहले या तो मरीज़ शुरू में होश में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होता है। दूसरे ये कि पहले मरीज़ शुरू से ही बेहोश हो जाता है। तो इन दोनों ही अलामत में, ये दोनों ख़तरनाक अलामत हैं, दोनों में सीटी स्कैन करवाना चाहिए और किसी न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। तीसरी अलामत है बेहोशी के साथ साथ आँखों की किसी एक पुतली का फूल जाना। ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अलामत है। इससे ये जो है एक निशानी है जो बहुत पहले टाइम में जब सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं होते थे, ये उस वक्त एक निशानी के तौर पर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा यानी दिमाग के अंदर खून का जम जाना, जो एक अर्जेंट इंडिकेशन होती है सर्जरी की भी, कि उस मरीज़ का जल्दी अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। इस कंडीशन में भी आपको सीटी स्कैन करवा के किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। उसके अलावा जो है मरीज़ के किसी एक हिस्से का कमज़ोर हो जाना, हाथ का कमज़ोर हो जाना, पाँव का कमज़ोर हो जाना, या किसी दोनों हाथ और पाँव के एक साइड का कमज़ोर हो जाना, ये भी एक ख़तरनाक अलामत है। बातों में लड़खड़ाना, ज़ुबान का लड़खड़ा जाना, उसको कोऑर्डिनेशन में मसला होना, बात का ना समझना, ये भी एक ख़तरनाक अलामत है। उसके लिए भी आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए। दूसरा, अगर चोट लगने के बाद किसी मरीज़ को सर में दर्द है और वो सर में दर्द मुसलसल रह रहा है और या वो सर में दर्द बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक ख़तरनाक अलामत है। उसके लिए भी आपको मरीज़ को सीटी स्कैन करवाना चाहिए। उसके अलावा अगर मरीज़ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो भी सीटी स्कैन करवा के किसी करीब में न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन के लिए दिखाना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद दूर दराज इलाक़ों के वो इलाके हैं जहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, और वहाँ पे जो है लोग जो हैं इस सर में चोट के बाद ये परेशान होते हैं कि क्या वाकई हमें सीटी स्कैन करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो फैसिलिटी होती है वो बहुत दूर होती हैं। तो अगर ये 4-5 अलामत नहीं हैं तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ मरीज़ को ऑब्ज़र्व करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।